हेलो फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल इन्फो ओनली की इस वीडियो में मैं रवि आज आपको बताऊंगा कि हीरो डुइट की फ्यूल लॉक सिस्टम को कैसे हम ठीक कर सकते हैं और किस तरीके से वो आपके स्कूटर में लगा रहता है। खासकर हीरो डुइट जिनके भी पास है उनको अपना पीछे का फ्यूल लॉक जो है वो इस कैप को खोलना उनके लिए एक चैलेंज जैसा होता है और बहुत जल्द ख़राब भी हो जाता है। तो ये एक हीरो डुइट में यही एक प्रॉब्लम है जो कि इसका एक डिसएडवांटेज है। बाकी इसमें और कोई डिसएडवांटेज आपको नहीं मिलता है। पूरी तरह स्टील बॉडी ये सब बहुत अच्छी, इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। लेकिन एक बस फ्यूल कैप को ओपन करना है, बहुत लोगों से आसानी से नहीं ओपन हो पाता है। हालांकि मेरा हो जाता है, लेकिन मेरा भी एक बार वायर कट हो गया था। तो मैंने वायर कैसे चेंज किया था वो वीडियो अभी आप देख सकते हैं। ऊपर आई बटन पे एक वीडियो आ रहा होगा, उस वीडियो पे आप क्लिक कीजिएगा तो आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने उस वायर को चेंज किया था। हालांकि अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका वायर ठीक है, प्रॉपर काम कर रहा है, फिर भी आपके स्कूटर का फ्यूल लॉक जो है आराम से आपका क्यों नहीं खुलता है। तो उसका 3 कारण है। एक पहला आ जाता है कि आप कितने अच्छे से उसको खोलते हैं या फिर आपको कितना अच्छा उसको ओपन करने आता है। क्योंकि एक थोड़ा सा एक जैसे हम लोग कहते हैं ना, मोटा मोटी काम और मेही काम, तो इस तरह से एक मेही काम टाइप हो जाता है कि इसको आपको बहुत ध्यान और से करना होता है। तो ये एक पहला मतलब वो आ जाता है कंक्लूजन। तो कैसे ध्यान से करना होता है, अगर आप जब भी फ्यूल लॉक ओपन कर रहे हैं तो आपको सीधा इसको पकड़ना है और पुश करना है। और पुश करने के बाद जैसे कि अब पहले मैं की निकाल लेता हूँ इसके हैंडल को लॉक करके, जो आपको बेहतर समझ में आए। तो मैंने इसको लॉक कर लिया, मैं इस की को यहाँ लगाता हूँ। अब की को लगाने के बाद हम हैंडल को तो अनलॉक कर लेते हैं। हैंडल को अनलॉक करने के बाद इसको ऐसे प्रेस करते हैं और प्रेस किए हुए भी एक बार झटके में इसको आगे की ओर करना होता है ताकि हमारा ये जो है फ्यूल कैप ओपन हो जाए। एक बार और मैं दिखाता हूँ, इसको पूरा प्रेस करके मतलब और झटके में करना होता है ताकि आपका आराम से फ्यूल लॉक ओपन हो जाए। लेकिन क्या होता है, कभी कभी आपका जो है वायर ढीला हो जाता है या फिर थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन गड़बड़ा जाता है, जिसके कारण आप उतने अच्छे से करने के बावजूद भी आपका फ्यूल लॉक सिस्टम ओपन नहीं होता है। वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इसमें और भी एक स्टेप है इसका। जैसे कि आप इसको कर रहे हैं और ढंग से आपने इसको ऑपरेट नहीं किया, मान लीजिए ढंग से, और आपसे स्लिप हो गया और ओपन होने से पहले जो है ये ऑन हो गया, मतलब यहाँ पे ऑन हो गया, ऐसे कर रहे हैं और गलती से ऑन हो गया। उस कंडीशन में कभी कभी आपका फ्यूल का ढक्कन यहाँ पे जो है वो फंस जाता है। मान ले ये मैं इसको फंसाने का कोशिश करता हूँ एक बार, हाँ देखिए फंस गया। तो अब मैं इसको कितना भी प्रेस करूँ, आप पूरा हैंड को देखिए मेरा, मैं कितना भी इसको प्रेस कर रहा हूँ पीछे ओपन नहीं होगा। तो इसको अगर आपने 1-2 बार स्लिप कर गए, आप गलती से स्लिप कर गए, आपसे ओपन नहीं हो पाया, एक झटके में आपसे ओपन नहीं हो पाया, तो उसके बाद इसको आप कितना भी इस तरह से करते रहिएगा ये ओपन नहीं होगा। कितना भी आप करते रहिए ये ओपन नहीं होने वाला है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आपको महसूस हो गया है कि आपने इसको स्लिप कर दिया, मतलब एक झटके में आप इसको ओपन नहीं कर पाए और आपसे स्लिप हो गया, इसी को कहते हैं वो मेही काम। तो अगर आपसे एक झटके में स्लिप हो गया और वो नहीं खुल पाया ये, तब आपको इसको प्रेस करना होगा और तब जाके आगे में, तब जाके इसको ओपन करना होगा, तब देखिए ये ओपन हो जाएगा। तो ये चीज़ है, जब भी आपको महसूस हो रहा है कि आपसे ये स्लिप हो गया, तो आपको एक बार फ्यूल कैप को प्रेस करना ही पड़ेगा। हीरो डुइट में ये मैंने एकदम मतलब ऑब्जर्व कर लिया है, ये इस चीज़ को मैंने पहले भी बताया है, लेकिन हो सकता है फिर से आपको बताऊं। तो जब भी ये नहीं होती है, मतलब आपको ओपन नहीं होता है, तो एक बार आपको प्रेस करके आपको फिर ओपन करना होता है। अगर वो बेहतर होगा अगर आप अपनी बाएं हाथ से इसको प्रेस कीजिएगा और दाएं हाथ से राइट हैंड से आप इसको ओपन कर ले तो और ज़्यादा बेहतर है उस समय। उसके बाद फिर जब भी आप ओपन कर रहे हैं तो एक झटके में इसको ओपन मारिए, एक झटके में ओपन हो जाएगा। मतलब एक बार में ही हथौड़ा मारना है, समझ लीजिए कुछ ऐसा है ये। अगर आपने हल्के हल्के हथौड़े मारे तो वो फिर फंस जाएगा, फिर आपको पीछे प्रेस करना पड़ेगा। तो ये एक मतलब फॉर्मल वे हो गया इसका कि ये कैसे ओपन होगा आराम से। फिर भी नहीं ओपन होता है तो इसके मान लीजिए आपका वायर ढीला हो गया, तो इसमें मैं थोड़ा सा इसको खोल के दिखाता हूँ आपको। ये पूरा मुझे सीट सिस्टम हटाना पड़ेगा ये सिस्टम दिखाने के लिए कि आखिर ये कैसे इसमें लगाया हुआ है और कैसे वायर आया है यहाँ पे। तो वायर तो आगे से आया है, तो आगे से आते हुए इस पॉइंट से गुजरा है। इस पॉइंट से गुजरने के बाद का चीज़ जो है मुझे आपको दिखाना होगा, इसको हटा के। तो मैं ये दोनों नट खोल के हटाता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ।
तो जैसा कि मैंने सीट को हटा दिया है तो पूरा सीट का सिस्टम यहाँ पे हट गया है। 4 नट्स होते हैं 10 mm के, जो कि यहाँ लगते हैं 4 नट्स। उसके लिए एक टी स्पैनर मैंने रखा है जो कि 40 रुपये में मिला था मुझे। अब मैं उसके आगे आपको बताता हूँ। तो ये जो आप वायर देख रहे हैं यही हमारा फ्यूल टैंक का वायर है। तो इसमें आप देख रहे होंगे एक टाइट करने जैसा होता है, ठीक है। ये जो आपको घूम रहा है ये इस तरीके से देखिए घूम रहा है। तो ये जितना इधर करेंगे उतना लूज़ होता जाएगा। इसको और हम लूज़ कर लेंगे और लूज़ कर लेंगे, जितना चाहें हम उतना इसको लूज़ कर सकते हैं। तो ये जितना हम लूज़ करेंगे ना, हमारा ये जो की सिस्टम है वो उतना ही टाइट होता जाएगा। देखिए अब ये खुल नहीं रहा है। तो अगर इसका एडजस्टमेंट आपका हिलते हिलते या फिर जो भी प्रक्रिया के कारण अगर आपका गलत हो गया हो तो भी आपका जो है ये ओपन नहीं होता है। तो एक और मैं फिर से चेक कर लेता हूँ कहीं इसमें छेड़छाड़ वाली प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अभी तक ये ओपन हो रही है। तो इसको हम अगर इस साइड कर दें, यानी कि अभी क्लॉकवाइज अगर इसको हम घुमा रहे हैं, यानी कि स्कूटर का हैंडल इधर है और टैंक इधर है और इसको हम क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। तो क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो ये अपने एक लास्ट बेस पे आ गया, और इसको भी हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो अपने लास्ट बेस पे आ गया। अब हमारा क्या हो गया, हमारा रेंज बढ़ गया। जो हमें आगे की को ऑपरेट करना है इसका रेंज बढ़ जाएगा। मतलब ये देखिए, अब इस पहले लगाते हैं इसको, अब इसका रेंज बढ़ जाएगा। तो ये अंतिम तक भी ओपन नहीं हो रही है, लास्ट तक चली गई लेकिन ओपन नहीं हो रही है। तो क्या होता है, कभी कभी हमारा जो वायर होता है जो लोहे का होता है वो धीरे धीरे जो है वो हल्का सा लंबा, इतना कम लंबा हो जाता है, कितना इतना कम में लंबा हो जाता है कि हमारा रेंज जो है वो कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि ये आपका रेंज देख रहे हैं, ये रेंज यानी कि जितना डिस्टेंस इसको तय करना है, मान लीजिए इसको 8 mm का एरिया तय करना है, तो 8 mm से ये जो मेरा वायर की लंबाई हो गया वो 9 mm का हो गया। तो 9 mm का हो गया तो इसको तो पुश दे ही नहीं पाएगा वो, मतलब इसमें से जो उसको क्लिप हटाना है वो हटा नहीं पाएगा। तो आपको उसके एरिया को कम करना है। तो एरिया को कम करने के लिए ये चीज़ दिया गया है कि एक समय के बाद अगर ऐसी समस्या आपके साथ आती है तो आप उस एरिया को कम कर सकते हैं। मान लीजिए 9 mm के आसपास का आपका एरिया हो गया है, आपको रिक्वायरमेंट है 6 mm के आसपास का एरिया, तो आप उसको कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसको इस तरह कीजिएगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमाइएगा तो ये हमारा एरिया कम हो रहा है। एंटी क्लॉकवाइज हम घुमाएंगे तो ये एरिया कम हो रहा है। इतना ना कम कर दें कि बस छूने से खुल जाए बस। तो अब मैंने एरिया कम कर दिया तो देखिए पीछे में मेरा फ्यूल लॉक सिस्टम ओपन हो गया। तो ये बेसिक प्रॉब्लम होती है, लेकिन ज़्यादातर जानकारी नहीं होने के कारण लोग बोलते हैं कि अच्छा से खुल तो रहा है, मतलब जो भी समस्या हो। लेकिन ये एक बेसिक सी चीज़ है, इसमें आपको दिया गया है लगभग मुझे लगता है जैसे कि 4 से 5 mm के एरिया का आसपास का इसमें डिस्टेंस तय करने के लिए दिया गया है। अब इससे ज़्यादा मुझसे जा नहीं रहा है, इससे ज़्यादा एरिया छोटा हो नहीं रहा है, मतलब वायर का छोटा नहीं हो रहा है, लंबाई छोटी उससे ज़्यादा नहीं हो पा रही मुझसे। तो आपका जब आपका न्यू होता है तो वो आपका फुल गेज पे होता है, यानी फुल ऊपर होता है यहाँ पे। तो इतना एरिया आप देख रहे होंगे, ध्यान से देखिएगा इसको, इतना एरिया इस 1 मिनट यहाँ तक होता है आपका जब नया होता है आपके पास। तो उसके बाद आपको इसको, अगर आपको ये समस्या आ रही है कि आपका फुल जो रेंज है वो पूरा हो जा रहा है, ऐसे तो मेरा अभी मैंने इधर कर दिया है, इसलिए देखिए जैसे कि मैंने लास्ट पे कर दिया तो काफ़ी आसानी से ओपन हो जा रहा है। तो अगर आपका रेंज पूरा हो जा रहा है, मतलब जितना एरिया उसको लंबाई उसको कवर करना है, जितना एरिया उसको मतलब घूमना है इसको राइट एंड क्लॉकवाइज, उतना अगर आपका पूरा हो गया तो आप इसको एक बार सीट को रिमूव करके इसको छोटा कर लीजिए, यानी एंटी क्लॉकवाइज इसको, यानी इस पार्ट को और इस पार्ट को दोनों को एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए और जहाँ तक जाता है घुमाइए। फिर से इसको लॉक कीजिए, चेक कीजिए, आपका फ्यूल लॉक आराम से काम करने लगेगा। मैं एक बार और आपको दिखा दे रहा हूँ प्रैक्टिकल के लिए। मैं फिर से इसको पूरा क्लॉकवाइज अंतिम तक लेके जाता हूँ, इसको भी नीचे वाले को भी क्लॉकवाइज पूरा अंतिम तक लेके जाता हूँ। दोनों को मैं फिर से पूरा क्लॉकवाइज पूरा लेके चला गया हूँ। फिर से मैं इसको लॉक करता हूँ। अब देखिए फिर इसको पूरा घुमाऊंगा, पूरा रेंज जो है ख़त्म हो चुका है इसका। देखिए पूरा रेंज जो है वो ख़त्म हो चुका है, यहाँ ध्यान से देखिए, रेंज के पार भी मैं जा चुका हूँ। तो इसका रेंज जो है बड़ा हो गया, यानी वायर बड़ा हो गया मेरे क्लिप को हटाने के मुकाबले। तो इसलिए ये चीज़ प्रॉब्लम आती है सबको, लेकिन ज़्यादातर लोग जज नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज़ को जाके आप ज़रूर अपने, अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, इसके बावजूद जो मैंने सही तरीका खोलने का बताया
उसके बावजूद आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको जाके ठीक करा सकते हैं। ऐसे इसको थोड़ा सा पकड़ के मुझे फिर से उस रेंज तक पहुंचाना होगा, तो वो मैं कर लूँगा। उसके बाद भी एक और प्रॉब्लम आती है, अगर वायर टूट जाता है तो मान लीजिए ये वायर जो है अंदर से टूट जाए, बहुत कमज़ोर है वायर, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ बहुत कमज़ोर है वायर ये। तो अगर ये वायर अंदर से टूट जाता है तो ये कैसा महसूस कराएगा आपको। आप यहाँ पे जाइएगा, आप लॉक ओपन कीजिएगा, लॉक ओपन नहीं होगा, सीधा गाड़ी जो है आपका मेन हेड जो डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। तो वो आपको एक इंडिकेशन होगा कि आपका वायर टूट गया। एकदम बहुत स्मूथ, जैसे कि ये हमारा लॉक अनलॉक होता है ना, इतना ही स्मूथ अगर जाए आपके प्रेस करने के बाद भी, अगर आपके इंस्ट्रूमेंट पैनल पे अगर डायरेक्ट ऑन हो जा रहा है, आपका स्कूटर ऑन हो जा रहा है इस तरीके से, तो इसका मतलब आपका वायर टूट चुका है। तो उसको भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको चेंज करवा सकते हैं। आपको इसमें और ज़्यादा समझ में आए उसके लिए कुछ और पार्ट्स को मैं खोल रहा हूँ, क्योंकि आधा वीडियो बनाना मुझे लगा जैसे सही नहीं होगा सिर्फ इतना इस स्पेस पे दिखा देना। थोड़ा आगे मैं दिखाता हूँ कि और कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पे ये बाहर निकल आती है इस तरीके से कुछ। उसके बाद हमारा यहाँ पे ये लॉक सिस्टम होता है, मुझे लग रहा है इसको भी निकालना पड़ेगा, तो मैं इसको निकाल के आपको फिर दिखाता हूँ। तो मैंने इसके ऊपर का पार्ट अभी रिमूव कर दिया है ताकि आपको और बेहतर समझ में आए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस पार्ट को ज़रा सा यहाँ गौर से देखिएगा, तो इसको मैंने अभी जो है वायर को की लंबाई को छोटा कर दिया है, ठीक है। यानी कि आप जब इसको पूरी तरह छोटा कर देंगे तब यहाँ पे देखिए ये वायर बिल्कुल टाइट होती है यहाँ पे, और ये इस तरह से कुछ सेटअप किया रहता है। ये वायर यहाँ से आती है, इस क्लिप में लगती है, और ये छोटी वाली क्लिप जो नीचे है उसमें लगती है। और जब भी हम इसको मतलब पुश मतलब ओपन करते हैं तो ये इसको पुल करती है, यानी खींचती है, जिससे हमारा फ्यूल लॉक सिस्टम ओपन हो जाता है। एक और मैं आपको दिखाता हूँ करके पेचकस से, यहीं पे से, जैसा कि यहाँ पे इसको जैसे ही हम इस वायर के थ्रू, जैसे कि जब इसी ये पुश करती है तो ये ओपन हो जाता है। आप देखा आपने। तो इसको हमको स्मूथ करना है अपने वायर को, कि जैसे ही हम अपने वायर को यानी आगे की से ओपन करें ये तुरंत स्मूथ हो जाए। तो देखिए इस तरह से मैं इसको करूँगा और ये हल्का सा प्रेस होगी, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, मेरे पेचकस से हल्का प्रेस होगी और ये फ्यूल लॉक सिस्टम आपका ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये ओपन होता है, और कभी कभी क्लोज़ नहीं होता है। ये भी एक समस्या लोगों के पास आ जाती है, कभी कभी क्लोज़ नहीं होता है। तो वो यही चीज़ होता है कि ये जो चीज़ है वो इधर आके, यानी कि इधर ही आके फंस जाती है। ये यानी कि कहने का मतलब लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड फंस जाती है। वो क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है। अगर वो स्प्रिंग उतर जाता है या फिर स्प्रिंग टूट जाता है तो उन कंडीशंस में आप कितना भी इसको प्रेस करिएगा, तो क्योंकि वो ऑटोमेटिक अपने जो लॉकर को है वो उस पोजीशन पे नहीं ले जा पाती है जहाँ पे ये लॉक होता है। यानी कि मैं अंदर वाला पार्ट आपको दिखा के बताता हूँ। तो इस पोजीशन पे ये जो पार्ट लगा हुआ है वो दिख नहीं रहा है, तो वो अगर बाहर नहीं निकलता है तो ये यहाँ पे फंसती नहीं है। आपको जिसके पास होगा उसको पता होगा। तो ये जो बाहर नहीं निकलेगा तो यहाँ फंसेगी नहीं। तो अगर वो स्प्रिंग टूट जाता है तो उस कारण से आपकी फ्यूल लॉक सिस्टम लॉक नहीं होती है, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है। तो यही है पूरा वायर का सिस्टम। तो मैं वही कहना चाहूँगा आपको कि इसको पूरी तरह आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए ताकि ये वायर छोटी हो जाए, अपने लंबाई के अनुसार जितना उसको पुश मिलना चाहिए उसे छोटी हो जाए। अगर आपकी लंबी हो गई है, एज़ यूजुअल यूज़ हो रही है अच्छी से, तो जो सबसे पहला मैंने पॉइंट बताया था कि किस तरीके से आपको इसको ओपन करना है, अपने फ्यूल लॉक सिस्टम को किस तरीके से एक झटके में, मतलब एक हथौड़े में मारना है। तो एक झटके में उसको ओपन करिएगा तो वो आराम से ओपन होगी। अगर उसके को 2-3 बार अगर आपसे स्लिप हो जाती है तो आप बाएं हाथ से इसको प्रेस करके तब ओपन कर सकते हैं। आगे का एरिया सिर्फ एकदम सेम उसी तरह इसके लॉक सिस्टम में लगाया हुआ रहता है, तो उसको कुछ नहीं करना है। अगर आपका तार टूटा है तो आपको मैंने बता दिया क्या करना है। अब टूटा है तो आपको मैंने बता दिया क्या करना है। और ये जो है तार टूट जाएगा तो ये पूरा यहीं से तार जो है अलग अलग हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी। ये ऊपर वाला भाग अलग हो जाएगा, नीचे वाला भाग अलग हो जाएगा जब भी आपका ये पूरा वायर जो है वो टूट जाएगा।
तो यही थी इसकी पूरी कहानी। मुझे लगा कि आधा अधूरा वीडियो बनाना मुझे पसंद नहीं है बेसिकली, तो इसलिए मैंने इसको ओपन करके पीछे का पार्ट भी आपको दिखा दिया यहाँ पे कि किस तरह से ये पूरा वर्क करता है सिस्टम। तो मोस्ट प्रोबेबली प्रॉब्लम यहीं से आती है, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि आपको खोलना ढंग से आता नहीं है। बस यही दोनों प्रॉब्लम्स है। तो हो सकता है कि आपको ये वीडियो देख के आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको अपने हीरो डुएट के साथ ट्रीट करना है। ओके, बाय बाय।